नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के दानापुर में हुए एक सनसनीखेज लूटकांड ने पूरे बिहार को हैरान कर दिया। दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया गया। लाखों रुपए और गहनों की लूट हुई, लेकिन 48 घंटे के भीतर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस के मुताबिक इस लूट कांड की साजिश घर की बहू ने ही रची थी। जी हाँ, आखिर रिश्ते में भरोसा कहाँ कमजोर हो रहा है और क्या आर्थिक लालच लोगों को अपराध की तरफ धकेल रहा है, और इस पूरे मामले से समाज को क्या सीख लेनी चाहिए? आइए इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे सहयोगी रवि सर। रवि सर, ये जो पूरा मामला है, घर में बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है, उसी घर में अगर बहू पर साजिश रचने का आरोप लगे तो क्या सिर्फ ये मतलब अपराध है या फिर कुछ और? बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस घर में बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है, उसी पर घर में आरोप लगता है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और बहू पर साजिश रचने का आरोप लगे, तो अब इसे सिर्फ एक आपराधिक घटना माना जाए, यह समाज और परिवार के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। जी। अब देखिए, ये निश्चित रूप से एक गंभीर मामला तो बनता ही है, इसलिए भी बनता है कि पुलिस की जाँच में जो बातें सामने आई हैं, वे चौंकाने वाली बातें हैं। दरअसल भारतीय समाज में परिवार केवल एक साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि विश्वास और भावनाओं की भी सबसे मजबूत इकाई है। जब किसी घर का सदस्य ही अपराध की योजना बनाता है या फिर उस अपराध की योजना का हिस्सा बनता है, तो यह घटना केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि इससे लोगों के मन में रिश्तों को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं। हालाँकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक घटना के आधार पर हम पूरे समाज को ज़िम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं या रिश्तों को हम कलंकित नहीं कर सकते हैं, उसको कटघरे में खड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यह घटना हमें परिवारों के भीतर बढ़ती दूरियों, संवाद की कमी और कुछ लोगों में बढ़ते लालच पर सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर देती है। क्योंकि आम तौर पर देखिए, अगर आप सीधे सोचिएगा, तो आपको पता चलेगा कि घर के जो भी परिवार होते हैं, अब इसमें इस घटना में तो घर के बहू पर आरोप लग रहे हैं, जी। तो घर की बहू तो घर की सदस्य है। अब घर की बहू को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अपने ही परिवार वालों के खिलाफ, अपने ही घर वालों के खिलाफ उसको आपराधिक साजिश रचना पड़ा और घर में ही लूट-पाट करानी पड़ी। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही गंभीर मामला है और सोचने वाला विषय है, क्योंकि घर के लोगों के अंदर ही जब आपसी कलह हो जाएँगे, आपसी जब विश्वास का तालमेल नहीं रहेगा, तो ये भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। सर, तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि बहू ने घर की अंदरूनी जानकारी अपराधियों की दो। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है जो किसी व्यक्ति को अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर देती है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि हर अपराध के पीछे सिर्फ पैसे का लालच होता है, लेकिन कई बार मामला इससे कहीं ज़्यादा जटिल हो जाता है। पारिवारिक विवाद, आपसी तनाव, संपत्ति को लेकर मतभेद, समान सम्मान जो होता है ना, एक-दूसरे को देने की भावना, आप देखती होंगी घर में, कभी किसी को बात बुरी लग जाती है, कभी किसी को बात अच्छी लग जाती है। तो अच्छी लगती है तो आपको प्रेम झलकने लगेगा और कोई बात बुरी लगी तो तुरंत दिखने लगेगा कि नहीं भाई, आपस में जो समन्वय है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो किसी के भावना को ठेस पहुँचाना या गलत संगति में पड़ जाना भी अपराध की एक बहुत बड़ी वजह माना जा सकता है। तो आज के समय में देखिए, जो तेज प्रतिस्पर्धा का जो ये समय चल रहा है, लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, जो इच्छाएँ हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो अगर परिवार में संवाद कमज़ोर हो जाए और समस्याओं का समाधान बातचीत से नहीं निकले, तो कई बार छोटी नाराज़गी भी बड़े विवाद में बदल जाती है और इसीलिए अपराध को समझना चाहिए। ये केवल अपराध को देखना पर्याप्त नहीं होता है यहाँ। यहाँ उसके पीछे की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों को भी समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अ, आप घर में आप देखती होंगी कि अक्सर छोटी-मोटी बातों पर लड़ कर के परिवार के लोगों में आपसी बहस होती रहती है, थोड़ा तनाव होते रहता है। लेकिन जब ये तनाव अपराध का रूप लेने लगे, तो ये चिंता का विषय है। किस घर में लड़ाई नहीं होती है? हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में छोटी म मोटी बहस होती है। लेकिन अगर वो चीज़ें अगर अपराध का रूप लेने लगें, घर के ही परिवार एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएँ, तो ये बहुत गंभीर समस्या है और इस तरह की समस्याओं पर सोचने की ज़रूरत तो है। सर, तो ऐसे में इस मामले में पटना पुलिस ने केवल 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, और क्या आपको लगता है कि बिहार में पुलिस की बड़ी सफलता है और इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय सूचना तंत्र का उपयोग किया, वह सराहनीय तो है।
पहले ऐसे मामलों की जांच में काफ़ी समय लगता था, आपको भी पता है, लेकिन अब तकनीक का ये युग है, तकनीक की मदद से अपराधियों तक पहुंचना अब पहले की अपेक्षा अब आसान हो गया है। इस केस में भी सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि लूट की रकम, आभूषण और हथियार भी बरामद किए गए हैं। इससे जनता के बीच यह संदेश तो जाता ही है कि अपराध करने के बाद बच निकलना अब पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। हालांकि पुलिस की सफलता का दूसरा पहलू ये भी है कि केवल अपराधियों को पकड़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधों को होने से पहले रोकना भी पुलिस की उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। तो इस घटना में तो पुलिस ने वाकई समय रहते कार्रवाई की है, 48 घंटे में उसने सफलता प्राप्त की है और पूरे घटना का उद्भेदन भी किया है। लेकिन इस घटना के अगर बैक साइड में आप देखें, जिस पे आरोप लग रहे हैं जिस बहू पर कि उसने ही पूरे घटना की साजिश रची, ये पहलू चौंकाने वाला है। और ये जो पहलू है, ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये बाहर का मामला नहीं है। हम लोग अक्सर सुनते हैं किसी दुकान में चोरी हो गई, चलते राहगीरों को लूट लिया गया, या इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस, इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन आपस जब घर में इस तरह की चीजें होने लगे तो पुलिस अगर सुलझा भी ले मामले को तो उससे क्या होता है? उससे तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे गंभीर समस्या ये है कि जो घर के अंदर ही, जो घर के लोग ही एक-दूसरे को जानी दुश्मन बन बैठे हैं, उनके मन से इस तरह की भावना को कैसे निकालेंगे ताकि एक परिवार सुरक्षित हो सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, तो ऐसे में इस घटना के बाद अब कई लोग कह रहे हैं कि अपने ही घर में सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या परिवारों को अपनी आर्थिक और निजी जानकारियों को लेकर ज़्यादा सावधान होना चाहिए? बिल्कुल देखिए, सतर्क रहना अब समय की माँग हो गई है सृष्टि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर रिश्ते को शक के नज़रिए से देखने लगें। परिवार का आधार विश्वास होता है। हाँ, यहाँ ज़रूर है कि बड़ी नकदी, कीमती गहने या संपत्ति से जुड़ी जानकारी को लेकर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए कि भाई किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो कोई जानता नहीं है। आप किसी पे भरोसा करके आप अपनी पूरी जानकारी उसके सामने उगल देते हैं, और अब अगर उसके मन में लालच आ गया तो जाहिर तौर पर लालच ही अपराध की जननी होती है। जब दिमाग में लालच आ जाएगा तो दिमाग में गलत-गलत तरह के प्लान आपके आएँगे, और यहाँ भी मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है। और अब अंदरूनी चीज़ें क्या हैं वो तो अब पुलिस जाँच कर रही है, मामले का उद्भेदन हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जानकारी को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज तकनीक के माध्यम से हम जो है सुरक्षा के कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि आप सीसीटीवी हैं, घर में लोग लगाते हैं और बहुत लोगों ने लगा भी रखा है। तो ये भी एक तकनीक है जिसके ज़रिए हम सावधान रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। स्मार्ट लॉक है, बैंक लॉकर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद भी बने रहना या बनाए रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार देखिए समस्याएँ इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं। अगर परिवार में विश्वास और बातचीत मजबूत होगी, तो ऐसे मामलों में जो संभावना है वो काफ़ी कम हो सकती है एक हद तक, कि इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति जो मन में आ जाती है वो शायद नहीं हो। क्योंकि देखिए हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि इसके एक पहलू नहीं होते हैं, कई पहलू होते हैं। कभी कभी होता है ना कि आपकी बात बुरी लग गई तो अब मेरे मन में आ जाता है कि नहीं, आपको नीचा दिखाना है, आपसे हमको बदला लेना है। तो अब हम दिमाग घूमने लगता है कि भाई किस तरीके से हम इनको नुकसान पहुंचाएं। तो ये चीजें भी रखना पड़ता है, और घर में खास करके इन सब चीजों पर तो ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल है। सर, तो अंत में इस पूरे मामले पर अब समाज हो, युवा हो या परिवार हो, क्या सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए? देखिए, मेरे अनुसार तो इस घटना की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपराध का रास्ता कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि गलत तरीके से पैसा या फ़ायदा हासिल करके वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे, लेकिन अंत में कानून का शिकंजा उन तक पहुँच ही जाता है। अभी आप ताज़ा उदाहरण देखिए ना भाई, ऋषुश्री वाला मामला है, और भी संतोष डॉन वाला मामला है। भ्रष्टाचार किया, बहुत पैसा कमाया, उस बहुत करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर ली, उसको लगा कि सब दिन ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब तो कानून का शिकंजा उन पर कसने लगा है। धीरे-धीरे सारी चीज़ें खुल कर के उनकी पोल पट्टी बाहर आ रही है। तो इस तरह के तरीके के मामलों में यही होता है, ज़िंदगी बेहतर बना लेंगे ये सोच के अपराध के पैसे से, ये ऐसा संभव नहीं है, गलत करके ऐसा संभव नहीं है। अंत में कानून का शिकंजा उन तक पहुँच ही जाता है। और दूसरी बात ये है कि परिवारों को रिश्ते के जो रिश्ते हैं उसकी मजबूती पर भी ध्यान देना होगा। संवाद, विश्वास और पारदर्शिता जितनी मजबूत होगी, उतना ही परिवार सुरक्षित रहेगा। और युवाओं के लिए भी यह एक संदेश है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनका समाधान मेहनत, धैर्य और सही रास्ते से ही
निकाला जा सकता है। समाज में भी ऐसे मामलों में सीख लेते हुए नैतिक मूल्यों और परिवारों के संबंध को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए, और समाज के लोगों को भी और परिवार के जो बड़े लोग हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेवारी बनती है कि इस तरह के मामलों में काफ़ी सावधानी से काम लें और सब्र से काम लें, और परिवार के भी सभी सदस्यों को बराबर मान-सम्मान मिलना चाहिए, और निरंतर संवाद होने से ये पता चलता है कि कहाँ कमी हो रही है, किसके मन में क्या चल रहा है, तो वो अगर समय से पहले पता चल जाता है, तो हम उसको कहीं न कहीं उसको दूर करने में एक हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो सुना आपने, तो अब पटना का यह मामला केवल एक लूटकांड नहीं है, बल्कि कई सामाजिक सवाल भी खड़े करता है। रिश्ते में भरोसा, बढ़ता लालच और परिवारों के भीतर संवाद की जरूरत, ये सभी मुद्दे आज चर्चा का केंद्र में है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे भी जांच कर रही है, और आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।